शीला प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय। तो हम श्रवण कर रहे हैं गोलोक वृंदावन किस प्रकार से वैकुंठ से श्रेष्ठ है। तो ब्रह्म संहिता और श्रीमद् भागवतम से बहुत सारे श्लोकों के द्वारा ये वर्णन किया जा रहा है कि गोलोक वृंदावन भगवान को सबसे प्रिय है, भगवान का सर्वोपरि धाम है। और उस धाम को प्राप्त करने के लिए भक्त को गोपियों जैसा प्रेम कृष्ण के प्रति जो है वैसा प्रेम उसको प्राप्त करना पड़ेगा। तो कुछ और भी श्लोक हैं जिसको आज हम श्रवण करके समाप्त करेंगे। मित्रों, हमें गोपियों के आचरण को ही परम धर्म मानना चाहिए, अन्यथा वे कैसे उस परम सौभाग्य को प्राप्त कर सकती थी कि प्रतिदिन प्रातः और साय वे कृष्ण को गोचारण हेतु जाते और लौटते हुए देखती, उन्हें वंशी बजाते और उज्जवल हंसी बिखेरते देख पाती। मैं ब्रह्मा के जीवन काल भर में भी तुम्हारे निष्कलंक प्रेम सेवा का ऋण नहीं चुका सकता। तुम्हारा मुझसे संबंध निर्दोष है। तुमने मेरे लिए वे सब गृहस्थ संबंध तोड़ दिए जिन्हें तोड़ना अत्यंत कठिन होता है, अतः तुम्हारे ही गौरवमय कर्म तुम्हारा प्रतिदान हो। प्रिय सखा उद्धव, तू शीघ्र ही वृंदावन जा और मेरे माता पिता नंद महाराज और यशोदा मैया तथा गोपिकाओं को सांत्वना दे। वे मेरे वियोग के दुख में मानो असाध्य व्याधियों से पीड़ित हो रही हैं। उन्हें मेरा संदेश सुना। आशा है तेरे वचनों से उनके हृदय की वेदना कुछ तो कम होगी। वे गोपिकाएं तो सदा ही मेरे चिंतन में लीन रहती हैं। उन्होंने अपना तन मन अभिलाषा प्राण और आत्मा सब मुझे समर्पित कर दिया है। मैं केवल गोपिकाओं के लिए ही चिंतित नहीं हूं, अपितु उनके लिए भी जो अपने समाज मित्रता प्रेम और भौतिक सुखों का त्याग कर मेरे लिए जीते हैं। ऐसे महान भक्तों की रक्षा करना मेरा परम कर्तव्य है। गोपिकाएं मेरी सर्वाधिक प्रिय है। वे इस प्रकार मेरा चिंतन करती हैं कि वियोग की व्यथा से अभिभूत होकर मानो अचेतन प्राणियों सी हो जाती है। वह केवल इस आशा से जीवित है कि मैं शीघ्र ही उनके पास लौटकर आऊंगा। जब अक्रूर मुझे और बलराम को लेकर मथुरा गए, तब प्रेममयी गोपिकाएं विरह की असह्य ज्वाला में तप्त हो उठी। उनका चित्त मेरी प्रेम स्मृति में डूबा हुआ था और उन्हें जगत के किसी भी कोने में सुख का नामो निशान नहीं दिखाई देता था। ये साधु, जब मैं उनके साथ वृंदावन में रहता था तब उनके लिए रात्रि एक क्षण के समान बीत जाती थी, किंतु अब मेरे बिना वही रात्रि कल्पवत दीर्घ हो गई है। मेरा हृदय जिनसे बंधा हुआ है वे गोपिकाएं अपने ही अस्तित्व से अनभिज्ञ हो गई। वे मानो समाधिस्थ मुनियों के समान थी जिन्हें नाम रूप के भौतिक जगत की कोई खबर नहीं, या जैसे नदियां सागर में मिलकर अपनी पृथक धारा भूल जाती हैं। सैकड़ों हजारों गोपिकाएं मुझे अपने प्रियतम के रूप में चाहने पर भी मेरे परम स्वरूप से अनभिज्ञ रहते हुए मुझे परब्रह्म परम पुरुष को प्राप्त हो गई। मानव देह धारण करने वालों में गोपिकाएं परम सफल हैं। उनका चित्त श्री कृष्ण के चरण कमलों में पूर्णतः लीन है। मुनिजन और ऋषिगण भी मुक्ति दाता मुकुंद के चरणों में ध्यानस्थ होने का प्रयास करते, किंतु गोपिकाएं तो सहज ही उस अवस्था में स्थित रहती हैं बिना किसी योगाभ्यास के। जिसने गोपिकाओं की दशा को पा लिया उसे ना तो ब्रह्मा के रूप में जन्म लेना आवश्यक है, ना ब्राह्मण कुल में जन्म और ना ही ब्राह्मण दीक्षा। गोपिकाएं उच्च कुल में उत्पन्न नहीं हुई, वह तो ग्वाल बालों की कन्याएं हैं। फिर भी उन्होंने कृष्ण के प्रति सर्वोच्च प्रेम विकसित किया। आत्म साक्षात्कार के लिए उच्च जन्म की आवश्यकता नहीं, केवल भगवान के प्रति उत्कट प्रेम का विकास चाहिए। कृष्ण तो परमामृत है, सकल आनंद के स्रोत। कृष्ण चेतना का प्रभाव ऐसा है कि चाहे कोई जानकर या अनजाने पी ले, वह अमृत अपना कार्य कर ही देगा। जब श्री कृष्ण गोपिकाओं के संग रास लीला में नृत्य कर रहे थे तब उन्हें अपने बाहुपाश में भरकर आलिंगन किया। यह अलौकिक कृपा ना तो लक्ष्मी जी को मिली
न अन्य पत्नियों को और न ही स्वर्ग की उन अप्सराओं को जिनका यौवन और सुगंध पूर्ण खिले हुए कमल के समान है। भौतिक दृष्टि से अति सुंदर स्त्रियों का तो कहना ही क्या। वृंदावन की गोपिकाओं ने अपने पतियों, पुत्रों और कुल परिवार के बंधनों को जो अत्यंत कठिनाई से टूटते हैं त्याग दिया और वेदों द्वारा खोजे जाने योग्य मुकुंद के चरण कमलों का आश्रय लिया। हाय, मैं इतना भाग्यशाली हो जाऊं कि वृंदावन का कोई तृण लता या झाड़ी बन जाऊं जिस पर गोपिकाएं चलकर अपने चरण धूलि से उसे पावन करे। रासलीला में जब गोपिकाओं ने अपने वक्ष स्थल से भगवान के चरण कमलों का आलिंगन किया, वे चरण जिन्हें लक्ष्मी, ब्रह्मा, समस्त देवगण और योगेश्वर अपने हृदय में पूजते हैं, तब वे समस्त दुखों से मुक्त हो गईं। मैं निरंतर प्रार्थना करता हूं कि गोपिकाओं के चरण धूलि से मुझे सम्मान मिले। उनके मुख से गाए गए श्री कृष्ण के लीला गान का यश त्रिलोकी में प्रसिद्ध हो चुका है। प्रिय सखियों, ये बांसुरी कितनी पुण्यशालिनी है। जिसने ऐसा कौन सा पुण्य किया कि वह अकेले ही कृष्ण के अधर अमृत का रसास्वादन करती है और हमारे लिए केवल उसकी स्मृति छोड़ देती है। बांसुरी के पूर्वज बांस के वृक्ष आनंदाश्रु बहाते हैं और उनकी माता वह नदी जिसके तट पर वह जन्मी कमलों को अपने अंग कांति के रोंगटे खड़े होने के समान खिलाकर हर्षित होती है। जन निवास श्री कृष्ण जो समस्त जीवों का परम आश्रय है, देवकी और यशोदा के प्रिय पुत्र यदुवंश के नायक हैं, अपने शक्तिशाली भुजद्वय से समस्त अनिष्ट का नाश करते हैं। उनका ब्रज में मंगलमय विहार सभी जीवों के लिए चाहे स्थावर हो या जंगम कल्याणकारी है। उनका मंदहास गोपिकाओं के हृदय में प्रेम लहरी को जगा देता है। वह सदा सर्वदा मंगलमय और सुखमय हो। श्री जन्मेजय बोले, मैंने जीवन का परम लक्ष्य पा लिया, मैंने परम लक्ष्य पा लिया। हे गुरुदेव, आपने मुझे गोलोक की गोपनीय महिमा का साक्षात्कार करा दिया। श्री जैमिनी बोले, प्रिय वत्स, तूने सत्य कहा। जो कोई भी इस कथा को श्रद्धा पूर्वक सुनता, गाता है, स्मरण करता है, वह उस परम धाम को प्राप्त करता है। असीम करुणा सागर गोपराज तनय परम गुरु भक्तों को भक्ति प्रदान करने वाले और उनकी सेवा से अति प्रसन्न होने वाले श्री कृष्ण को मेरा कोटिशाह प्रणाम। इस प्रकार से ये कथा, ये ग्रंथ यहाँ पे समाप्त होता है। इसको आज हमने संपूर्ण किया एक कहानी के रूप में। वैसे पूरा ग्रंथ बहुत बड़ा है, श्लोकों के द्वारा इसका उच्चारण किया गया है, लेकिन संक्षिप्त में हमने इस पूरे ग्रंथ को सुना और इस ग्रंथ से हमें यही पता चलता है कि श्री कृष्ण ही सर्वोपरि भगवान है। उनकी सेवा, उनकी भक्ति, उनकी पूजा ही ये जीव का नित्य कर्म है। और जब जीव बिना किसी स्वार्थ के भगवान कृष्ण की सेवा में लगता है, उसको निश्चित ही भगवान का धाम प्राप्त होता है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय। तो अब हम कल से चैतन्य भागवत प्रारंभ करने जा रहे हैं। हरे कृष्णा।